डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, ये जो कुछ हो रहा है कैसे आप देखते हैं इसको? अध्यक्ष ने जो इनका इनका जिस जो इनका मालिक है, जी जी, राहुल गांधी जी। राहुल विंची, हम्म। तो वो बेल पे है ना बाहर, वो जी जी जी। उसी की पैरवी कर रहे हैं। हम्म। नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर है ना वो आदमी। जी। प्राइमा फेसी केस चार्जशीट दाखिल हुई थी, हम्म। तो अपनी शीशे में जाके शक्ल देख लें किसकी पैरवी करने आए हैं। किंतु एक गंभीर बात जो मेरे को थोड़ी नुपुर से भी मतलब समझाना है कि आप इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल ने अभी 6 महीने पहले कहा है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है जिनका उन्मूलन होना चाहिए। तो भाई जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश में कर रही है वो तो इनका एजेंडा है, उसके खिलाफ ये क्यों बोलेंगे? आप लोगों को क्या काटा? कोई समस्या है कि जो अपने एजेंडा पूरा करने के लिए ये लोग कर रहे हैं? भाई खुला है ना, इसमें तो कोई छुपा हुई बात नहीं है, ढकी छुपी बात तो है नहीं। स्टालिन ने एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह उन्मूलन के योग्य है, तो वो उनका काम चल रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी शिकायत हिंदू नेतृत्व से है। ये तो अपना काम कर रहे हैं, इसमें मुझे तो कोई इनसे शिकायत नहीं है। इनका एजेंडा है हिंदू धर्म को खत्म करना, ये भारत विखंडन शक्तियों के साथ है, भारत को तोड़ना इनका सपना है। उसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है ना भाई। मेरी समस्या दो ग्रुपों से है। एक हिंदू नेतृत्व, जो तथाकथित हिंदू नेतृत्व है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मेरे और जय आहूजा, मेरे छोटे भाई के रक्त से लिखा गया था। मैं बहुत दायित्व के साथ ये बात बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कितने धक्के दिल्ली के खाए थे हमने, और हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था सिवाय इसके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की हमें रक्षा करनी थी। एक मांग थी कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ था कि एक दूसरे के देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे और उन्हें प्राथमिकता पर नागरिकता दी जाएगी, जिसकी प्रेमाइस पर 1955 का सिटीजनशिप एक्ट एनेक्ट किया गया। 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मात्र 1955 के एक्ट में एक अमेंडमेंट था जी। और हमारी डिमांड क्या थी? हम हिंदुओं की डिमांड क्या थी? 1955 में एक राइडर था कि प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप उसको दी जाएगी जिसका जन्म या जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया के हिंदू को ही तो आप, या सिख को या पारसी को ही तो आप सिटीजनशिप दोगे ना, प्रेफरेंशियल जी। इनको अंदाजा ही नहीं था कि 70 साल के बाद भी 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में, 2 करोड़ बांग्लादेश में फंसे रहेंगे। तो हमने ये डिमांड की थी कि इसे ओपन एंडेड कर दिया जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था, हमारी डिमांड क्या थी, और हमें मिला क्या? कागज का पुलिंदा जिसका हवाई जहाज बढ़ा के उड़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2014 की आर्बिट्रेरी कट ऑफ डेट डाल दी गई। पर वो कट ऑफ डेट तो बढ़ाई जा सकती है मुझे लगता है, और ये सब चीजें जो है बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हो रही हैं, हो सकता है सरकार उस पर जो है पुनर्विचार करे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अब मुझे लगता है सरकार को लेकिन बांग्लादेश पर मैं चाह रहा हूं कि आपको क्या शिकायत है लीडरशिप से, हिंदू लीडरशिप से, जो आपने कहा? मैंने बताया आपको, अभी तो बताया मैंने कि ओपन एंडेड सिटीजनशिप एक्ट होता तो हम हिंदुओं को निकाल सकते थे वहां से। दूसरा, हमने कहा था वेटिंग पीरियड 12 वर्षों की जगह, जो कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप का इंडिया की सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, उसको इन हिंदुओं के लिए घटाकर 7 साल का किया जाए। और ये डिमांड इन प्रिंसिपल मान ली गई थी। लेकिन जब हाथ में पेपर आया तो फिर हवाई जहाज उड़ा के उठाने का मन किया गया, क्योंकि उसमें सब डिमांड्स बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी ने, मुझे नहीं पता किसने खत्म की। वो एक हमारी डिमांड है। तत्व रूप से जो हिंदू नेतृत्व है वो ये झूठ बरगलाए चला जाता है हिंदू समाज को कि हम इस पाशविक समाज के साथ सह अस्तित्व कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिन्ना ने मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, एक प्रिंसिपल दिया था, इसको ध्यान से सुने पूरा हिंदू समाज। हॉस्टेज पॉपुलेशन, बंधक जनसंख्या
और जिन्ना सार्वजनिक रूप से बोला था इस बात को कि भारत के मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हमें बांग्लादेश, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ लाख हिंदुओं को बंधक बनाकर रखना पड़ेगा, ताकि जब हिंदुओं मुसलमानों के साथ भारत में अत्याचार हो तो हम यहां इन हिंदुओं को मारना शुरू कर दें। इस सोच से आपका सामना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा रोता रहता हूं हर प्लेटफॉर्म पर, 70% हिंदू इस हिंदू समुदाय में बांग्लादेश के हमारे वंचित दलित समुदाय के लोग हैं। ये कहां मर गई दलित संवेदना इस देश की, जो दलितों के लिए सुबह से लेकर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, जिनकी छाती में दूध उतरता है, उनको ये दलित दिखाई नहीं दे रहे। नमशूद्र जो आज 10,000 की संख्या में बॉर्डर पर खड़े हैं। ओके। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका एजेंडा हिंदू धर्म को खत्म करना है, उसके सामने जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आप वहां जाकर अपना रोना रोना चाहते हैं, रोइए, मुझे तो कोई इनसे आशा नहीं है, मुझे इनसे यही आशा थी। मुझे दुख इस बात का है कि दलित समाज का नेतृत्व और हमारा हिंदू समाज का नेतृत्व ना तो इस थ्रेट को, सिविलाइजेशनल जो सभ्यतागत थ्रेट है, इसको समझता है। जब समझता नहीं है तो उसके अनुरूप वो प्रतिक्रिया नहीं करता। आज 6 दिन हो गए, 6 दिन के बाद हेल्पलाइन जारी हुई है। 6 दिन में जो 60 हिंदू मरे हैं, उनके आंसू कौन पहुंचेगा? कितने हिंदुओं की लाशें चाहिए जिससे पहले कि हम एक रेडिकल कदम उठाएं? हिंदू समाज के नेतृत्व को कॉल देना चाहिए कि चलो बॉर्डर पर। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये सवाल मैं धनंजय जी आपके पास लेकर आऊंगा, जो महेंद्र रत्नू जी ने उठाया।